स्वागत है आपका महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश के बचपन से 55 तक पॉडकास्ट में। बचपन से 55 तक। आज के इस एपिसोड में हम एक्सपर्ट द्वारा जानेंगे कि सुरक्षित प्रसव के लिए सुरक्षित स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षित स्थान कितना जरूरी है। मगर हर बार की तरह इस पर बात शुरू करने से पहले आइए जानते हैं पिछले एपिसोड के विजेताओं के नाम, जिन्होंने हमें लिखा। श्रीमती प्रवीणा मिश्रा अलीराजपुर से, लक्षिता भंडारी खंडवा से, कुमारी आरती शहडोल से और देवास से लिखा है ऋतु झा ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने हमें लिखा। अब मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपको आगे लेकर के चलता हूं जहां हम जानेंगे हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर शीला भांबल की राय, जो कि भूतपूर्व प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही हैं शिशु रोग विभाग, गांधी मेडिकल कॉलेज में, और अब इन्हें सरकार द्वारा प्रोफेसरशिप प्राप्त है। साथ ही स्तनपान कमेटी की कंसल्टेंट एक्सपर्ट हैं, जो देश विदेश में स्तनपान जैसे जरूरी विषयों पर लोगों को जागरूक और जानकार बनाने में अहम योगदान दे रही हैं। आज का हमारा विषय है स्तनपान, जिसमें हमने हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछा कि सुरक्षित प्रसव के लिए सुरक्षित स्वास्थ्य सुविधाओं का होना और सुरक्षित स्थान पर ही प्रसव का होना कितना जरूरी है। आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय। असल में अभी तो सरकार की तरफ से भी बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होने लगी है, जननी सुरक्षा योजना वगैरह बहुत सारे। तो उसमें ये प्रसव हो और बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित रहे, इसी जगह यानी कोई अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में तो बिना किसी पैसे के उल्टा और उनको फंड देके माँ को खाने पीने की व्यवस्था वगैरह करते हैं, और बाकी जगह पे भी होती होगी। जैसे परिवार का विचार है उस प्रकार से किसी अस्पताल में डिलीवरी करवाए, ना कि घरों में। या दाई आया घर पे बुला के, और किसी भी प्रशिक्षित व्यक्ति भी आ जाए घर पे और बोलते हैं कि छोटा शहर है हम घर पे ही करा लें, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि घर में या फिर ऐसे छोटी जगह में हमें वो सुरक्षित वातावरण नहीं मिलता जो कीटाणु रहित है, और उससे बहुत माँ को भी नुकसान हो सकता है। उसको इन्फेक्शन होके या कोई भी संक्रमण होके वो बीमार पड़ सकती है। शिशु के नाल में से संक्रमण जाके वो बीमार पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि वो हम डिलीवरी के लिए किसी भी अस्पताल या इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, और ये परिवार का डिसीजन है। घर के पास है जो सुरक्षा है, और जहाँ पे वो आसानी से ऐसे किसी भी समय, दिन और रात, क्योंकि समय तो कह के आता नहीं है डिलीवरी का और बच्चा कब पैदा होने वाला है, तो ऐसे समय वो घर वाले लोग महिला को लेके जा सकती है। ऐसे टाइम आशा कार्यकर्ता आसपास जो आपकी है, और भी दूसरे दाई है कभी कभी, और प्रशिक्षित, या फिर नर्स भाई है, ताई है, तो उनको लेकर आप मदद करके और सुरक्षित जगह पे जा सकते हैं। बड़े शहरों में तो अस्पताल पहुंचना आसान बात और पास है, लेकिन छोटे छोटे जगहों में ये बातें याद रखना है, और उसके लिए 9 महीने का इंतजार नहीं करें। 9 महीने तक यही तैयारी करना है कि अस्पताल कहाँ है, जाके देखें हम पहुंच सकते हैं क्या रात बेरात या ऑड टाइम में। हमारी आशा कौन है, आशा वर्कर, हमारे पास कोई नर्स है, ऐसे सब कुछ पता करके, थोड़ी पैसे की व्यवस्था करके, कोई वाहन की व्यवस्था करके रखना चाहिए कि जहाँ पे सुरक्षित जगह पे माँ को लेके जा सकते हैं और वहाँ पे डिलीवरी करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका कि आपने इतनी जरूरी बात को इतने आसान तरीके से हम सबको समझाया। और अब मैं हमें सुनने वालों से कहना चाहूंगा कि आज के इस विषय पर आपको कुछ और जानना है, या कोई सवाल पूछना है, या आपकी कोई बात है जो हमसे कहना चाहते हैं, तो आंगनवाड़ी रेडियो एंड्रॉइड एप्लीकेशन के मेन मेन्यू में अपनी प्रतिक्रिया दें ऑप्शन पर जाकर हमें जरूर लिखिए। चुने गए सवालों का जवाब हम देंगे अगले एपिसोड में, और आभार व्यक्त करने के लिए हम आपका नाम भी अनाउंस करेंगे कि आपने हमें जो लिखा।
अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नए विषय, नई जानकारी के साथ। महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश के पॉडकास्ट बचपन से 55 तक के माध्यम से आंगनवाड़ी रेडियो ऐप पर खुद भी डाउनलोड करें और अपनों से इसे डाउनलोड करने को भी कहें। नमस्कार, शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए पॉडकास्ट बचपन से 55 तक। बचपन से 55 तक।